गुरुजी, ये जो प्रश्न आया है इसमें आपसे ये जानना चाहते हैं कि भगवान शंकर के जो मस्तक हैं उस पर बाईं और चंद्रमा विराजते हैं। तो इसका भी क्या कोई संकेत है, कोई ख़ास तरह का मायना इसका बनता है? शंकर भगवान ने चंद्रमा को अपनी बाईं ओर रखा हुआ है। आपने जहाँ देखा होगा, संस्कृत में एक शब्द आता है, उस शब्द का मतलब है वामा, यानी वाम अंग की तरफ विराजमान। जितनी शक्तियाँ हैं देवताओं की, वो सब बाईं तरफ ही विराजमान हैं। भगवान विष्णु की शक्ति खड़ी होती है, लक्ष्मी तो बाईं तरफ खड़ी हो जाती हैं। कृष्ण के साथ जब राधा जी खड़ी होती हैं तो बाईं तरफ खड़ी होती हैं। तो कृष्ण का भी आपने देखा होगा, जितनी मूर्तियाँ, वो मस्तक जो है बाईं तरफ को झुका होता है। उसमें संकेत ये मिलता है कि जो भावनाएं हैं वो हृदय के अंदर ही उत्पन्न होती हैं। हृदय को सबने, चाहे वो भक्ति मार्गी हों चाहे सूफी हों, सबने हृदय को ही केंद्र माना है भावनाओं का। भक्ति से हृदय विभोर होना चाहिए, तो सारा हृदय की हमारी भावनाओं का, हमारी चेतना का, हमारी भक्ति का सारा केंद्र हृदय की तरफ है। और हृदय की तरफ ही हम वामा को खड़ा करते हैं। अपनी जो शक्ति है वो हृदय के साथ लगा के रखते हैं। वामांगे च विभाति भूधर सुता गंगा जलम मस्तके। भगवान शंकर की जब आराधना करते हैं तो सबसे पहले आता है वामांगे च विभाति भूधर सुता। आपके वाम अंग में भूधर, हिमालय, भूधर पर्वत, भूधर को कहते पर्वत को, तो पर्वत की जो सुता है भूधर सुता, वामांगे च विभाति, वो आपके वाम अंग में विराज रही हैं। तो शक्ति का जिधर अवतार होगा, अगर शक्ति नहीं है तो फिर शिव क्या रहेंगे? कुछ भी नहीं रहेंगे। हमारे देवी पुराण में ये कहा गया है, आ तत्व है, ई जो है शक्ति है उसकी। जब ई लगती है शिव में तो शिव में महाशक्ति आ जाती है। और जब ई हटा दो शिव से तो शव हो जाता है वो। फिर तो शिव और शव में कोई अंतर नहीं, सारी शक्ति इधर है। तो जिधर शक्ति होती है उधर की तरफ ही आदमी झुकता है, शक्ति की ओर ही। हर एक शक्तिवान जो है वो शक्ति की ओर निकट रहने की कोशिश करेगा और शक्ति की ओर ही झुकेगा। तो हर चीज़ जो चंद्रमा, और चंद्रमा को चूँकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं शिव जी, सोमशेखर उनका नाम है। चंद्रमा के वो अधिपति हैं, चंद्रमा के स्वामी हैं वो। तो चंद्रमा को हृदय की तरफ ही रखेंगे जिधर हृदय है। अच्छा गुरुजी, कल भी आपने एक वजह बताई थी कैसे वो यहाँ तक कि टोपी भी इस तरह से रखते हैं। तो मतलब बहुत सारी जो शुभ चीज़ें हैं वो इस तरफ ही रहेंगी। मैंने बताया था कि ये परंपरा अब भी सारी है कि जितने भी आदमी हैं, जो शक्तिशाली आदमी हैं, यानी राजा महाराजा, अब हमारे हिंदू राजा तो टोपी नहीं लगाते थे, लेकिन मुसलमान सारे टोपी लगाते थे। तो उनका क्या कहता है, कजकुराह कहलाते हैं। कजकुराही जो है वो अहंकार का लक्षण है। मैं बहुत को महान आदमी हूँ, तो महान आदमी टेढ़ी टोपी लगाता है। लखनऊ में और रामपुर में तो ख़ास तौर से रिक्शा वाला भी अगर कजकुराह है, उसने टेढ़ी टोपी लगाई हुई है, तो इसका मतलब उसके घर की उसकी माँ या कोई ना कोई चीज़ महल में। नवाब रामपुर जो थे वो यही करते थे कि शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने जाते थे और अगले सप्ताह उसको तलाक दे देते थे। अब महल से रिश्ता तो जुड़ गया, लेकिन वो सुंदर स्त्री का भाई रिक्शा चला रहा है, तो वो ये दिखाने के लिए कि मेरा दरबार से मेरा रिश्ता रहा है, वो भी टेढ़ी टोपी और उसमें वो लगा होगा रेशम वगैरह वो लगा। तो कजकुराही का मतलब ये है महानता का लक्षण है, टेढ़ी टोपी लगाना। तो ये परंपरा आज तक भी चली हुई है कि जिधर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है उधर टोपी टेढ़ी लगा ली जाती है। ये संकेत है कि अगर शिव जी शक्ति की तरफ नहीं झुकेंगे तो शव हो जाएंगे, वो शिव नहीं रहेंगे। और दूसरा संकेत ये है कि हृदय से
अगर किसी आदमी को प्यार करोगे तो प्यार है, नहीं तो ऊपरी दिखावा है। तो हृदय ही सब चीज़ों का सारा, जितना भी आप साहित्य पढ़ेंगे, भक्ति साहित्य वो हृदय को ही, हर तरेगा तो वो ही हृदय में जिसके हर है तरेगा, तो जिसके हृदय में भगवान बसा हुआ है वही तरेगा। तो हृदय को ऐसी उर्दू के शायरों ने माना, दिल को माना कि दिल जो है वही सारा। और अगर हम वैसे भी गुरुजी देखें तो जो हमारा सीधा हाथ है उससे अगर हम कोई श्रृंगार करेंगे तो वो बाईं तरफ चला जाएगा। तो एक तरह से कहें तो ज़्यादा स्वाभाविक भी है, ज़्यादा बेहतर तरीक़े से भी वो हो सकता है। तो खैर कई सारी बातें हैं जो एक साथ मिलके इस तरह का प्रभाव रखती होंगी। हाँ, वो सबसे बड़ी बात यह है कि हृदय को हमने चूँकि सारी भक्ति का, चाहे सूफ़ी लोग हों, चाहे शायर लोग हों, चाहे औलिया हों, चाहे भक्त हों, वो हृदय को ही मानते हैं। जिनके हृदय में रोशनी नहीं है और भक्ति से जिनके हृदय विभोर नहीं है, वो तो शव के समान है। तो हृदय की इतनी बड़ी सारी कविताएं हृदय से भरी पड़ी हैं सारी की सारी। तो हृदय तो बाईं तरफ ही होता है। बाईं तरफ रखोगे तो इसका मतलब हार्दिक है आपकी तरफ, और बाईं तरफ रखोगे दिखावा है। फिर हृदय, आप किसी को हृदय से प्यार नहीं करते और ऊपर ऊपर दिखाते हैं तो वो दाईं तरफ हो जाएगा, और हृदय से प्यार करते हैं तो हृदय की तरफ, दिल की तरफ आएगा वो सारा।